इस वीडियो को जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सभी को, जो लोग धार्मिक विचारों के हैं और वो आध्यात्मिक भी होना चाहते हैं। अब मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक होना भी जरूरी। ये अलग विषय हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक। पर पीढ़ियों से ऐसी आ रही परंपराएं, चल रही हुई परंपराएं, देखो कोई वेद शास्त्र हम सभी का सम्मान करते हैं, महापुरुषों ने लिखे, किसी भगवान ने तो लिखे नहीं। पर कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें भ्रमित करती हैं, जो हमारे अध्यात्म के रास्ते में रुकावट हैं, जो हमारे जीवन में बेवजह की समस्याएं खड़ी कर देती हैं। एक छोटा सा विषय, हमने जब ये काम करना था, हमने वो काम करना था, हम ये काम कर रहे थे, तो अचानक से बीच में ये परेशानी आ गई। जैसे सूतक लगना, पातक लगना, तारा डूबना, तारा डूब गया। बने बनाए काम एक अंधविश्वास में आकर हम परमात्मा को साक्षी ना मान के ऐसी बेकार की बातों में अपने सारे प्रोग्राम, आगे बढ़ने के रास्ते, जिन कामों के लिए हमने समय निर्धारित कर दिया था, उनको कैंसिल कर देते हैं। सावधानी ना बरत के अपने हर प्रोग्राम को कैंसिल कर देना, वहम पाल देना कि हम इस समय में ये कर दें तो कभी कोई घटना ना घट जाए। पर मेरा शुरू से एक ही बात पे जोर रहा हमेशा कि उसकी कृपा है तो कोई दोष नहीं। जो भगवान ने रचा उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। जो प्राकृतिक है वो दूषित हो ही नहीं सकता, उसमें दोष लग ही नहीं सकते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है सूतक। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, लड़का हो लड़की हो, तो कहते हैं सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक लग गया। ये ऐसे शब्द बनाए गए। और मैंने सुना है कई संतों के प्रवचनों में कि एक दो ऐसा शास्त्र जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों का सूतक 10 दिन में खत्म, अक्षत्रियों के यहां से सूतक 12 दिन में खत्म, वैश्यों के यहां सूतक 15 दिन में खत्म, और शूद्र के यहां सूतक 1 महीने में खत्म। वाह! सुनो, समझो इस बात को। परमात्मा के बनाए गए इंसान, उसके डाली गई द्वारा, उसके अंदर डाली गई सब में एक आत्मा। क्या भगवान ऐसे शास्त्रों में बैठा है कि ब्राह्मण 10 दिन में सूतक से निजात पाए, अक्षत्री 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, और शूद्र 1 महीने में? कर्मों का कोई खेल नहीं। ब्राह्मणों को हमेशा से श्रेष्ठ माना गया और श्रेष्ठ भी है। ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म ज्ञानी, हम उनका आदर करते हैं। पर एक मानव जीवन में इन शास्त्रों में इतना भेदभाव, शास्त्रों का भी हम स्वागत करते हैं, पर ऐसी बातों का नहीं। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं भी कहता हूं सावधानियां बरतें।
कहीं बैक्टीरिया ना फैल जाए ज़्यादा। साफ सफाई का ध्यान रखें। जच्चा के पास जाते हैं, उसे भोजन देते हैं तो भी हाथ धोएं बाद में। उसके घर में भी साफ सुथरे हाथ पैरों से जाएं। बाहर से आते हैं, कोई ऐसी जैसे अब कोरोना जैसी बीमारियां चली, ऐसे वायरल बुखार, उनके नज़दीक ना जाएं। और जिसको बच्चा हुआ उसकी भी देखभाल अच्छी तरह से करें। ये तो बात मानने की है, जब तक वो अपने हाथ पैरों पे सही से चल के काम ना करने लग जाए। पर सूतक हो गया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा। पर ये पता नहीं क्या चला रहा है कि लोगों में भी फर्क, ये बोलने वाले क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुन के इनकी बातों को हैरानी होती है। तो मैं कह रहा हूं, सूतक लगा है तो परमात्मा की शरण में रह के कोई भी अच्छे कर्म करें। पातक, कोई भी परिवार का सदस्य शरीर छोड़ गया, मृत्यु हो गई, तो पातक लग गया। पातक 13 दिन तक चलेगा, 12 दिन तक। 13वें दिन अंत्येष्टि होगी जब दूर होगा। और कई बार मैंने कई घरों में देखा कि शादी है, 4-5 दिन में ही 13वीं कर देते हैं। फिर कर लो, फिर क्या हो गया भाई? एक हवन करने से फिर तो हवन अगले दिन ही करा लिया करो। क्यों 13 दिन तक आप दिक्कत में रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि इसके कपड़े दान कर दो, जो रखे हुए हैं उसका कोई सामान है वो दान कर दो, घर में नहीं रखना चाहिए, परेशानियां हो जाएंगी। दूसरा आप कह रहे हैं कि वो तो स्वर्ग में वास हो गया। जब वो जीवन से मुक्त हो गया और मुक्ति हो गई और उसका स्वर्ग में वास हो गया, तो फिर क्या परेशानी? आपको पता है कर्म ठीक नहीं थे, वो भटक रहा है, उसका सामान घर में ना दिखें, रखें, वो इच्छाओं में डूब के मरा। अपनी चाहती कोई भी वस्तु घर में रखी है, उनके ऊपर उसकी आत्मा चक्कर काटेगी, उसकी पूरी क्रिया करवा के आपके मन को शांति मिलती है। पर परमात्मा के द्वारा दी गई जो मुझे सिद्धि है, इसमें मुक्ति का रास्ता। अगर हम भगवान के अटैचमेंट में रहते हैं, उसकी शरण में रहते और सही कर्म करते, शरीर छोड़ते ही हमें मुक्ति मिलती। हमें किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं। मुक्ति परमात्मा की शरण में बहुत बड़ा अनुष्ठान, उसकी बहुत बड़ी कृपा। बेशक याद में उन वस्त्रों को रख भी सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के वस्त्र, पर मरने के बाद हमें उनके वस्त्रों से भी डर लगता कि इनको दे दो दान, घर में ना रखो, तो कुछ नहीं पातक। तीसरा, तारा डूब गया। पांच ऐसे ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जो हमें तारों की तरह दिखाई देते हैं, चमकते। और जैसे जैसे ये सूर्य के नजदीक जाते, ये अस्त होते, तो तारा डूब गया। सूर्य से इनकी दूरी बनती तो दिखाई पड़ते, तो तारा निकल गया। पृथ्वी कितना बड़ा ग्रह है जिसके ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज तक पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं बोला। पृथ्वी का सीना चीर कर हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, इसमें कभी दोष नहीं लगे, ये कभी हमारे ऊपर भारी ना पड़ी। ये हजारों लाखों मील दूर ये ग्रह हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल के आपकी बुद्धि को हर रहे लोग, और जो इन बातों को मानते हैं, माने आपकी सोच।
किसी को जबरदस्ती मनवाने के लिए हम बात नहीं कर रहे। हर आदमी स्वतंत्र, जिसको ये अच्छा लगे वो करें। पर मेरा बार बार समझाना, मेरे प्रैक्टिकल, हमारी एक ऐसी सिद्धि जो ध्यान में हम परमात्मा की अनुभूति करते, उसका एहसास करते, उसकी पूरी फीलिंग्स करते। और कितने वर्षों से भटकती आत्माएं जब लोगों के शरीर में यहां बोलती और वो मुक्त होती और बिना धागे तबीज किसी अनुष्ठान के वो दोबारा हमारे शरीर में कभी नहीं आती, उनकी मुक्ति होती। ऐसे प्रैक्टिकल, उनके आधार पे मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। तो ना सूतक है, ना पातक है, और ना तारा डूबना, इन बातों में ना जाएं। अपने बच्चों की शादी, मैं तो ये कहता हूं, लड़के हैं तो लड़की वालों से और लड़की वाले हैं तो लड़के वालों से आपस में बात करें। जब दोनों का समय फ्री, अच्छा मौसम अच्छा हो, आपके रिलेशन के नजदीक आदमी फ्री हो, तो अच्छा दिन देख के शादी करें जब आसपास शादियां ना हो, ताकि सभी लोग उसमें आ सके। एक ही दिन की हजारों शादियां, परेशानी में आ जाते हैं सब। बस एक ध्यान रखें, आपके कर्म सही हो, और कर्म सही तो परमात्मा की कृपा शुरू, और परमात्मा की कृपा शुरू तो कोई परेशानी नहीं, सब उसने बना रखा है। बच्चा पैदा होना प्राकृतिक, परमात्मा की कृपा। मौत प्राकृतिक, परमात्मा ने जन्मा, उसकी शरण में गया। और तारा डूबना तो कोई विषय नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे इतने बड़े ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी भगवान की साधनाएं की, तप किया। और सभी ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने पूरे मानव जीवन को एक संदेश दिया कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, परमात्मा की कृपा है तो सब करें। हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भगवान की साधनाएं वर्षों वर्ष करते थे, वो इस चक्कर में कभी ना फंसे, तो आप क्यों फंस रहे हैं? उन ऋषि मुनियों, तपसी ब्राह्मणों ने जब भगवान की साधनाएं की, तो आप भी भगवान की साधना करें, उनके बताए मार्ग पर चलें। ये बेकार के अनुष्ठान, सूतक पातक, तारा डूब गया, इन चक्रों में ना बढ़े। और मैं ये समझाने के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं अपने प्रैक्टिकल के आधार पे। अपने काम करें, घर में बच्चा होता है, बैक्टीरिया ना फैले, साफ सफाई का ध्यान रखें, जच्चा की सेवा करें, जब तक वो पूरी निरोग ना हो जाए उसे आराम दें, खाने पीने का ध्यान रखें। और शादियां, ये तारा डूबना जैसी बार बार कह रहा हूं, चक्कर में ना पड़े। तो वहम और भ्रम से बाहर निकलें, परमात्मा की शरण में आएं। और फिर उसी बात पे आ जाता हूं, निरोग रहें, संस्था में जुड़ें। आपको कोई भी परेशानी है, ध्यान लगाएं, अपने जीवन को संवारें और मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ें। और पुरानी ऐसी बेकार की परंपराओं को तोड़ें। बहुत सारी अच्छी बातें भी पुरानी हमारी, उनको माने, जैसे ध्यान, साधना, परमात्मा की कृपा, सही कर्म करना, बड़ों का आदर सम्मान करें और अपने जीवन को संवारें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे काफ़ी साधकों के नंबर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम, और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम, और सभी ऋषि मुनि, ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण जिन्होंने अपने तपोबल में परमात्मा के का साक्षात्कार किया, उन सभी को प्रणाम वंदन। और सनातन धर्म की जय, सनातनी बने, सनातन में जिए। तो सभी को प्रणाम, प्रणाम सभी को।